हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने त्रिनेत्रा अकेडमी पर। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान की सभ्यता, जो कि राजस्थान की इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे हम टॉप 70+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा रेड। और रेड कहाँ स्थित है? तो यह टोंक के अंदर स्थित है। और यहाँ से कितने सिक्के प्राप्त किए गए थे? तो ये किए गए थे लगभग 3075। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो नगरी सभ्यता कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। और नदी देखे किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो ये हो जाएगी गंभीर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सभ्यता का उत्खनन केदारनाथपुरी के नेतृत्व में 1938 से 1940 के मध्य हुआ था? तो केदारनाथपुरी ये इसके नेतृत्व में जिस सभ्यता का उत्खनन किया गया वो है रेड सभ्यता। और ये कहाँ स्थित है? तो यह है टोंक में, टोंक के मालपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टेराकोटा पद्धति से बनी वृषभ यानी बैल की मूर्ति किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त की गई है? तो टेराकोटा से बनी हुई बैल की मूर्ति प्राप्त की गई है अहाड़ सभ्यता से। कहाँ से? अहाड़ सभ्यता, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो सही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन पुरातत्व स्थल जहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी अहाड़ सभ्यता से तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। और दूसरी हो जाएगी हमारे जैसे सोनारी झुंझुनू से भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से एक स्वर्ण मंजूषा यानी कलश अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर से बैराठ है। बैराठ से एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ था जिसे स्वर्ण मंजूषा के नाम से भी जाना जाता है। और बैराठ कहाँ स्थित है? तो यह है जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक पर गोवर्धनपुरी मूछों सहित श्री कृष्ण का अंकन कहाँ से प्राप्त होता है? तो श्री कृष्ण का मूछों सहित अंकन प्राप्त होता है, ये कहाँ से, कौन सी सभ्यता से प्राप्त होता है? तो यह होता है रंगमहल सभ्यता से। और रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है? तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़ में। और यहाँ की और एक खास बात है हनुमानगढ़ रंगमहल सभ्यता की कि यहाँ से गुरु और शिष्य की प्रतिमा पाई गई थी, गुरु और शिष्य की प्रतिमा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस पुरातत्व स्थल से सैकड़ों तांबे के उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए थे? तो ये हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर कहाँ है? तो ये हो जाएगी सीकर में, कांतले नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से मिट्टी के पात्र का स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष में प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्थल से? तो ये हो जाएगा नूह कहाँ स्थित है? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस पुरातत्व स्थल से सामूहिक तंदूर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन आहत सिक्के व पंचमार्क सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बैराठ है, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं बैराठ से, जहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख प्रमुख है। अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख बहुत सारे जो बैराठ सभ्यता में मिले गए हैं वह बौद्ध संस्कृति के अवशेषों के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ सभ्यता विराटनगर किस नदी के
किनारे विकसित हुई है। तो बैराट सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है, यह हुई है बाणगंगा नदी के किनारे विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गणेश्वर सभ्यता सीकर किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिष्य की मूर्ति से गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा रंगमहल सभ्यता से। और रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगी हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह स्थान जहाँ से मिश्रित फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मिश्रित फसल मतलब एक साथ ही एक से अधिक दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाते थे। तो मिश्रित फसल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यह हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ के लोग बाग गेहूँ और जौ को एक साथ बोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ से काले रंग के चित्रित पात्रों का पर चकत्तेदार हरण प्रकाशित किए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिलुंड। ऑप्शन से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। तो साबी नदी के किनारे हो जाएगा जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के किस स्थल से प्राचीन बौद्धकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। तो ये हो जाएगा बैराट सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड़च या आयड़ नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। तो बेड़च या आयड़ नदी के किनारे बसा हुआ स्थल हो जाएगा आहाड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर कुल व हूणों की मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो मिहिर कुल और हूणों से प्राप्त मुद्राएं हैं वो सर्वाधिक प्राप्त हुई है बैराट सभ्यता जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताम्रयुगीन सभ्यता ओजियाना कहाँ स्थित है। तो ओजियाना स्थित है भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व स्थल ईसवाल कहाँ स्थित है। ईसवाल हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था। चित्तौड़ का प्राचीन नाम हो जाएगा सीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेसोलिथिक का वास्तविक अर्थ होता है मध्य पाषाणकालीन युग। यह अभी 2025 में पटवारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहाड़ सभ्यतावासी किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे। तो आहाड़ सभ्यतावासी परिचित थे चावल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन जोधपुरा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा जयपुर। जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में है सावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राचीन स्थल बागोर किस जिले में स्थित है। तो बागोर हो जाएगा भीलवाड़ा में। सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक स्थल हो जाएगा पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये हो जाएगा बैराट सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मलाह सभ्यता कहाँ अवस्थित है। तो मलाल सभ्यता कहाँ है। तो ये हो जाएगा भरतपुर। मलाह सभ्यता कौन से ज़िले में है। तो यह हो जाएगा भरतपुर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। किस क्षेत्र से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। तो ये राजस्थान के अंदर हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में सीवी जनपद की राजधानी क्या थी। सीवी जनपद की राजधानी हो जाएगी तो ये हो जाएगा नगरी जो कि चित्तौड़ में स्थित है। सीवी जनपद की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन पुरातात्विक स्थल सिलोल कहाँ स्थित है। तो प्राचीन पुरातात्विक स्थल जो कि सिलोल कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आहाड़वासी किस पशु से अपरिचित थे। इसका आंसर हो जाएगा हाथी। आहाड़वासी हाथी से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को
मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया था। तो ये हो जाएगा आहड़। आंसर हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति है आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड टोंक। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंगल सभ्यता कहाँ देखी जा सकती है? तो पुंगल सभ्यता देखी जा सकती है जैसलमेर के अंदर, सॉरी बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सभ्यता टोंक किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो रेड सभ्यता टोंक में किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो ये हो जाएगी ढील नदी के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो गुप्त कला के सर्वाधिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगी नौह भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लोट्स सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेल स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं आर्य सभ्यता से, जो कि हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है? औजारों की नगरी हो जाएगा नगर टोंक। नगर टोंक को औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रेड टोंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन किया गया था RC अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1872 में गणेश्वर सभ्यता शिखर की पहचान की थी? तो गणेश्वर सभ्यता शिखर की पहचान करने वाले हैं वीरेंद्रनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिलवाड़ा बाड़मेर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तिलवाड़ा बाड़मेर का उत्खनन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्रनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुरातत्व स्थल में के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे? तो ये हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल से पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो जहाँ से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो ये हो जाएगा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सककालीन व सातवाहन कालीन संस्कृति के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नौह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सभ्यता स्थल जहाँ से कलश सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कलश सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये हो जाएगा आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराडो सभ्यता जहाँ से तांबे की 28 चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, कहाँ स्थित है? तो किराडो सभ्यता स्थित है टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल से आटा पीसने की चक्की के अवशेष मिले हैं? तो आटा पीसने की चक्की के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल का उत्खनन कैलाश दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा जयपुर सभ्यता, मतलब बैराट सभ्यता जयपुर का उत्खनन किया गया कैलाश दीक्षित व नीलरत्न बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पुरातत्व स्थल से लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष मिले हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है बागोर सभ्यता को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थल जहाँ से कपाल छेदन क्रिया के प्रमाण मिले हैं, तो ये हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है कपाल छेदन, मतलब मस्तिष्क से संबंधित बीमारी के अवशेष या कपाल छेदन प्रक्रिया कहाँ से संबंधित है, तो यह मिलती कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपारेल नदी के तट पर प्राचीन भारत की प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है, तो रूपारेल नदी से संबंधित हो जाएगी नोह सभ्यता जो कि भरतपुर में स्थित है, और रूपारेल नदी जो कि अलवर और भरतपुर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं उदयपुर से, उदयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है, तो मध्यमिका नगरी स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये सही हो जाएगा। आवासीय भवनों में नींव ईंटों से होती थी, यह हो जाएगा गलत। नेक्स्ट मिट्टी अथवा कच्चे ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। और आदिवासी दीवारों व नींवों को मजबूत व सौंदर्यपूर्ण बनाने हेतु मिट्टी में कॉटज के टुकड़े एवं चिप्सम से सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो ये भी हो जाएगा सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा वह आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, तो यह ईंटों की नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त होती है, पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष या संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हुई है नदियों और सहायक नदियों के किनारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का कौन सा स्थल घग्गर नदी के घाटी में विकसित हुआ है, तो हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगमहल के किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया, तो रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हुआ, तो ये हो जाएंगे हन्ना रीड। कौन हो जाएगी, हन्ना रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित हो जाएगा इसमें बैराट सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में, उत्तरकोटड़ा ये भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसी इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी बताया, तो यह बताया था दशरथ शर्मा ने। किसने, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी एंड हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये हो जाएगा दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया जाता है, तो यह 11 कमरों का विशाल भवन जो राजस्थान की किस सभ्यता से मिलता है, तो ये हो जाएगा बालाचल सभ्यता। और जैसे हम हाड़ सभ्यता के बारे में देखें तो हाड़ सभ्यता में कहाँ से मिलते हैं, तो वहाँ हो जाएगा मोहनजोदड़ो सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नगर टोंक सभ्यता को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के संरक्षण के लिए 1985-86 ईस्वी में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई, तो यह की गई है हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण का सर्वप्रथम जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो जाता है ACL कार्लाइल को। कौन है, ACL कार्लाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन स्थल जहाँ से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, सर्वाधिक वह प्राचीन स्थल से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो ये हो जाएगा रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थान हो जाएगा राजस्थान के अंदर कालीबंगा, जिसकी खोज 1953 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं वह स्थित है, तो ये हो जाएगा सीकर जिले के अंदर है, कांतली नदी के किनारे। कहाँ है, कांतली नदी के किनारे सीकर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? तो किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो यह कोई क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना और बताना हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।